एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जैसे कि विंटर शुरू हो गए हैं और कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की थी जिनका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आया, दीदी ये आपने कहाँ से ख़रीदा, ज़रूर बताइए हमें। तो हमारे यहाँ लखनऊ में लुलु मॉल खुला हुआ है, तो मैं वहाँ गई थी और उसी के बगल में फिनिक्स प्लाजियो भी है, तो वहाँ पे भी मैं गई थी। मैंने दोनों जगह विज़िट किया था, तो वहाँ से मैंने कुछ सारी चीज़ें ख़रीदी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे सबसे पहले मैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी वो है ये कैंडल स्टैंड। ठीक है, इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट थी कि दीदी ये आपने आखिर परचेज़ कहाँ से किया, कितने का लिया, कैसे लिया, ये बताएं, और क्या मटेरियल है इसका। सो देखिए ये एक तरीके से मेटल है गोल्डन कलर की, और ये इस तरीके से इस पर है एक जाली। ठीक है, उसके बाद ये ग्लास हो जाता है रिमूव, और ये है कैंडल, और ये कुछ इस टाइप की शेप में जो है वो है। तो ये मुझे सेल में मिला था। मैं इस टाइप का, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे कैंडल होल्डर हैं अगर आपने देखा हो। सो लकीली मुझे कैंडल होल्डर का बहुत शौक है। इसे हस्बैंड ने फ़िट किया था, सो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कैसे फ़िट किया था, उन्हीं ने फ़िट किया था। तो ये कैंडल होल्डर इस समय भी होम सेंटर में है, सेल में है। आप परचेज़ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। आफ्टर मैंने इसे 400 रुपये में लिया है क्या, 399 में लिया है। हाँ जी, मैंने इसे 399 में लिया है। एक्चुअल प्राइस इसका शायद 1200 था, बट ये काफ़ी डिस्काउंट में था, तो मुझे लगा ये बहुत सही डील है भाई, इसको ले लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कैंडल। सो मैं इसे एक बार निकाल दूँ, तो मैंने कैंडल कितने की ली वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए इसका एक्चुअल प्राइस ना यहीं पर लिखा हुआ भी है, 999। जी हाँ, ये इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 999 है। ये 999 का था, बट ये मुझे 400 रुपये में ही मिल गया। सो ये इस तरीके का है, जो है इस तरीके से जो है आता है। और ये मैंने एक फ्रेग्रेंस जो है वो कैंडल ली थी इसके लिए, काफ़ी बड़ी सी कैंडल है ये। और ये कैंडल जो है वो सेल में नहीं थी, इसका ऑन प्राइस मुझे देना पड़ा जितना था। सो ये 449 की थी ये। तो ये मैंने एक कैंडल ली और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और बड़ी चीज़ क्या है, ये इजी टू मेंटेन है। आप इसे आसानी से जो है वो क्लीन कर सकते हैं, आसानी से इसे मेंटेन कर सकते हैं, और आसानी से जो है इसे कहीं भी आप प्लेस कर दीजिए। आप अपने डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर दीजिए, घर के किसी ऐसे कॉर्नर में प्लेस कर दीजिए। बस मैंने इसे अपने बेडरूम के लिए लिया है। सो ये आप जो देख रहे हैं ये मेरे बेडरूम के लिए है। सो ये काफ़ी सुंदर था, मुझे बहुत पसंद आया। आप चाहें तो इसे होम सेंटर से परचेज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग की अगर बात करें ना तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी है। ठीक है, तो ये एक आइटम हमने होम सेंटर से ख़रीदा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम मैं आपको दिखाऊँ होम सेंटर से मैंने क्या ख़रीदा। ये मैंने एक कुकीज़ का बॉक्स लिया है, और ब्यूटीफुल होम कलेक्शन से है ये, बहुत प्यारा है ये। और इस तरीके के मेरे पास दो हैं जो कि मैंने वेस्ट साइड से ख़रीदे थे, जो कि स्टील में है वुड लिड के साथ। उसका भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है रिव्यू। और वो मैंने वेस्ट साइड से लिया था, वो रिजनेबल भी थे काफ़ी। बट मुझे अपने बेडरूम के लिए एक चाहिए था, जिसमें मान लो कभी मैं कुकीज़ रख दूँ या कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूँ, कुछ ऐसी चीज़ डाल दूँ तो देखने में बड़ी अजीब सी ना लगे। तो ये मैंने अपने बेडरूम के लिए विशेष कर ख़रीदा। तो कंप्लीट सेरामिक है, और ये मुझे सेल में पड़ा है 999 का। ऑनलाइन अगर आप इसका प्राइस चेक करेंगे तो ये 1500 रुपये का है। बट चूँकि वहाँ पे मैंने आपको बताया सेल चल रही थी, इन आइटमों पर भी सेल आती है वहाँ पर। तो ये मैंने जो है वहाँ से ख़रीदा, और ये मुझे पड़ गया है 999 में। ठीक है, तो आगे चलती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। तो इसके बाद मैंने होम सेंटर से और क्या ख़रीदा, तो मैंने होम सेंटर से ख़रीदा है एक ये बॉक्स, और ये है ग्रीन टी के लिए। बहुत सुंदर था ये, और मैंने इसे सेल में ख़रीदा इसलिए मैंने इसको ले लिया। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 999 था। ऑनलाइन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं इसे काफ़ी टाइम से अपने किचन के लिए ढूंढ रही थी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, और अब जाकर ये मुझे मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें आप डिफरेंट ऑफ फ्लेवर जो है वो ग्रीन टी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है, और जैसे कि विंटर का टाइम चल रहा है, आप एक कॉफ़ी कॉर्नर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ कॉफ़ी के सैशे रख दिए, मिल्क सैशे रख दिए, आपने शुगर सैशे रख दिए, तो आपका एक बहुत छोटी सी जगह में एक कॉफ़ी कॉर्नर जो है वो रेडी हो जाएगा। बस आपको एक केटल की ज़रूरत है, या फिर आपको इंडक्शन पैन की ज़रूरत है, तो बस इतने में आप इसे रेडी कर लेंगे। तो चूँकि विंटर का समय, इस समय लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, बहुत सारे लोग कॉफ़ी कॉर्नर क्रिएट करते हैं। तो आप देखें ये भी ब्यूटीफुल होम कलेक्शन से है, और लिखा भी है उसमें टी बैग। तो आप इसमें ग्रीन टी बैग डाल सकते हैं और टी बैग डाल सकते हैं। तो इसका प्राइस, इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। इसका प्राइस था 999, बट ये मुझे मिला है 599 में। सो ये 600 रुपये का बॉक्स मुझे पड़ गया।
और मैं इसे बहुत टाइम से देख रही थी। फिनिशिंग आप देखेंगे तो बहुत कमाल की है इसकी, वुड का है ये। और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे सर्च किए थे, बट ऑनलाइन जो है मुझे उतने सही नहीं पड़ रहे थे, प्राइस थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे हाई लग रहा था। और इसको ना आप अपने तरीके से इसको निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे आइटम को निकाल लीजिए, खाली बॉक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो अभी नया नया लाई हूँ तो ऐसे इस्तेमाल करूँगी, बाद में देखूँगी कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा तो बाद में करूँगी। और इसके साथ हमें इस तरीके का एक बैग में मिल जाता है, तो उससे जो है वो इसमें मॉइस्चर जो है क्रिएट नहीं होगा। तो ये ख़रीदा। और अब हम चलते हैं वेस्ट साइड की तरफ कि हमने वेस्ट साइड से क्या ख़रीदा। और लुलु में, चूँकि लुलु हाइपर मार्केट है, वहाँ से तो सब ग्रॉसरी वाला आइटम ही ख़रीदते हैं, तो वो मैं आपको क्या ही दिखाती। तो लुलु से मैं वेस्ट साइड से मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। तो वहाँ से मैंने लिया है एक ये कोस्टर, हॉट कोस्टर। ये काफ़ी बड़ा है और इनफैक्ट ये मार्बल का है। मुझे ये बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं इसे कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी। बट आप इसे डिफरेंट प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बताया एक हॉट पॉट है, तो आप इस पर गर्म आइटम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बकाया कि आप इसे एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे एज ए कैंडल वैंडल इसके ऊपर रख लीजिए, वो भी यूज़ हो सकता है। आप चाहें तो अपने शर्विंग में भी इसे ऐड कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें। बट मैंने इसे क्यों ख़रीदा मैं आपको बताऊँ। मैं इस पर ना अपना ओखल रखना चाह रही थी, उसके लिए मैं बहुत दिनों से कुछ ढूंढ रही थी वाइट कलर का, बट नहीं मिल रहा था। इस टाइप के वुड के भी अवेलेबल हैं। सो ये काफ़ी ठीक प्राइस पर था, इसका प्राइस बहुत सही था। मार्बल में आपको इतना अच्छी वैरायटी मिल जाए, यही बड़ी बात है। तो देखिए ये वेस्ट साइड होम से है और इसमें लिखा है यूज़ एंड केयर। तो सारा कुछ इन्होंने दिया है। ये हैंड वॉश है और फूड सेफ़ है, आप इस पर फूड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये है 399 का, 400 का है। और इसमें इस तरीके से लेग्स दी गई हुई हैं। सो ये फिसलेगा नहीं, जैसे हम एंटी स्लिप बोलते हैं, तो उस तरीके से है ये। बाकी सारी डिटेल है, आप चाहें तो इसे होम सेंटर से वेस्ट साइड से परचेज़ कर सकते हैं। सो ये इस तरीके का है, ठीक है। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने इसको लिया। बकाया कि मैंने कुछ मुझे ना टी कोस्टर लेने थे। सो टी कोस्टर ऐसी चीज़ होती है ना, जब तक वो एकदम सड़ ना जाए आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे जो टी कोस्टर थे वो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है, बट एवरीडे वाले जो थे वो गड़बड़ हो चुके थे। उनकी कहानी एकदम बोल चुकी थी और वो चीख चीख के कह रहे थे प्लीज़ मुझे चेंज कर दीजिए, प्लीज़ मुझे चेंज कर दीजिए, और वो चेंज नहीं हो पा रहे थे। तो इस बार मैं गई तो लकीली इस पर ना हस्बैंड की नज़र पड़ गई, मेरी तो नहीं। सो जैसा घर के लिए मैं चिंतित रहती हूँ, ठीक इसी तरीके से वो भी बहुत चिंतित रहते हैं हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए। तो हमने जो है वो इस तरीके से, अब वेट अ मिनट मैं थोड़ा सा इसका टेप निकाल दूँ, तो वही मैं भूल गई निकालना। तो इस तरीके से हमने ये कोस्टर ख़रीदे, मेटल के हैं, ये बहुत सुंदर हैं और एवरीडे के लिए बहुत सही है, चूँकि गिरते पड़ते रहते हैं। सो इसके नीचे भी ऐसा स्लिप के लिए लगा है, सो ये स्लिप नहीं करेगा। चूँकि हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो वुड के साथ इटालियन मार्बल में है, तो इसलिए उसके ऊपर चीज़ें रखने में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, चूँकि उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने ये लिया। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, जो कॉमन छोटे साइज़ आते हैं उनसे काफ़ी बड़ा है। आप इससे पानी के गिलास भी ढकते हैं तो आसानी से ढक जाएंगे। और ये सेट ऑफ 4 में था। सो वहाँ ज़्यादातर चीज़ें सेट ऑफ 4 में ही मिलती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। अच्छा इसमें ना कुछ काला काला लगा है, चलिए तो क्लीन हो जाएगा, हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इसे ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव। ये 799 का है। सो इनफैक्ट ये एक कोस्टर 200 का पड़ा है, नहीं 200 का नहीं पड़ा है, हाँ 200 का ही पड़ा है, ये 799 का है। सो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ठीक है, ये हमेशा के लिए हो गए, मतलब कभी ख़राब ना होने वाली चीज़ की तरह हो गए हैं। उसके बाद मैंने और क्या ख़रीदा वो मैं दिखाऊँ। मैंने ली एक ये बाथ कैंडल। सो इसे आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे वॉशरूम में यूज़ करें। आप इसे डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं। किचन में इसका बेस्ट यूज़ मुझे क्या लगता है, जैसे आपने खाना बनाया, तड़का वगैरह लगाया, कितनी भी आप चिमनी चला लीजिए, एक अजीब सी ना स्मेल फैल ही जाती है, वो नहीं जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें उस स्मेल में रहने की आदत हो जाती है, तो हमें महसूस ही नहीं होता है कि इसमें कुछ स्मेल भी। जब कोई बाहर से आता है तो उसे पता चलता है कि तड़का लगा है अभी भी। तो आप अगर इस तरीके की कैंडल जला देते हैं खाना बनाने के बाद 10-15 मिनट के लिए, तो इसकी बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस जो है वो नेचुरली पूरे में हो जाती है और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। आपको कोई अलग से सिंथेटिक परफ्यूम जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे थी और ये 595 इस पे लिखा हुआ है, ये इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, ठीक है।
सो ये मुझे शायद 400 की पड़ी है, ये सेल में थी तो मैंने इसको तुरंत जो है वो लिया। वो कहा कि टाटा वालों का है ये तो आप जानते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो ये पूरा जार जो है वो ग्लास का है इस तरीके से, और इसमें 3 जो है वो कैंडल्स लगी हैं। आप चाहें तो एक साथ तीनों जला सकते हैं, 2 जला लें, 1 जला लें, जैसे आपको जलाना हो। बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत कमाल के, हस्बैंड को बहुत पसंद आया। सो ये पूरा जार कंप्लीट जो है वो ग्लास का है। और आई एम सॉरी, इग्नोर माई नेल्स। तो इस तरीके के आप जलाने के बाद जब कहो जाए तो आप इसमें लिड लगा दीजिए, तो आपकी कैंडल कभी ख़राब भी नहीं होगी। इस तरीके से मैंने एक ये लिया, बाकायदे कुछ छोटे छोटे कैंडल लिए मैंने। ये मैंने लिया है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और ये छोटे छोटे से कैंडल हैं, मैं कैंडल होल्डर में नहीं जलाऊंगी। सो ये भी मैंने वेस्ट साइड से लिए, 40 पीस हैं इसमें, और ये 299 के पड़े हैं। तो ये 40 पीस जो हैं वो मुझे 299 के पड़े हैं। और इसमें फ्रेग्रेंस बहुत सही है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। अब चूँकि विंटर है तो मैंने अपने लिए क्या ख़रीदा वो मैं आपको दिखाऊं। वेस्ट साइड से मैंने अपने लिए कुछ विशेष चीज़ें खरीदी। सो एक तो मैंने ये स्लीपर वाइट कलर में ली हैं, और स्लीपर का स्लिप ऑन है एक तरीके से। और ये मैंने रूम में पहनने के लिए लिए हैं, क्योंकि मैं अपने कमरे के अंदर हस्बैंड को चप्पल पहन के नहीं आने देती हूँ, मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ। तो विंटर में ठंडा ठंडा लगता है, तो सुबह सुबह बिस्तर से उठिए तो कुछ चाहिए पैरों को। तो ये मैंने लिया है, और ये वॉशेबल है, अपने वॉश कर सकते हैं। और बैक से जो है इस तरीके से, तो ये गिरेंगे भी नहीं। और इन्हें मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में लिया हुआ है। होता क्या है, कभी कभी विंटर में हम सॉक्स पहन लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लगता है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए सो कभी भी जब आप अपने लिए इस टाइप के स्लीपर खरीदें तो याद रखें कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ लें, चूँकि आप सॉक्स भी पहनते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सो ये बहुत सुंदर सा था, इसका देखें लुक, देखें कितना प्यारा लग रहा है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, बहुत सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। तो ये मैंने ख़रीदा और मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत 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 सुंदर लग रहा था। सो कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे, दीदी आप लाइट कलर की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है आपका, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि देखिए लाइट कलर से एक तो आपके जो भी प्लेस है वो बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। और मेरा अपना मानना ये है कि लाइट कलर को मेंटेन कर लेना ज़्यादा आसान है बजाय डार्क कलर को। तो आप डार्क कलर को उतनी जल्दी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जितने जल्दी आप लाइट कलर को मेंटेन कर लेंगे। इसलिए चूँकि अगर वो थोड़ा सा भी गंदा होगा आप उसे फ़ौरन क्लीन करेंगे, तो गंदा होने का चांस ही नहीं बनता। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल करिए, तुरंत साफ़ हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट डार्क कलर में एक तो जल्दी गंदगी समझ में नहीं आती है, और फिर जब पूरे गंदे हो जाते हैं तब वो धुलने की स्थिति में नहीं बचते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा है, मुझे बकाया की कुछ सोच भी ऐसी है। कपड़ों में मुझे ब्लैक, अपने खुद के कपड़ों में ब्लैक, और वैसे घर की डेकोरेशन की बात करें तो वाइट कलर मुझे बहुत पसंद आता है। सो ये मैंने ख़रीदा है, मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ये मुझे शुरू से ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो ये पड़े हैं 699 के, 700 रुपये के पड़े हैं ये मुझे, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है, ये है बहुत कंफर्टेबल। मैं तो ना इसमें अपना हाथ डाल के दिन भर बैठी रहूँगी, इतना कंफर्टेबल है, तो बहुत सही है ये। बकाया कि एक मैंने इस टाइप के स्लीप लिए हैं, तो इनकी ज़रूरत तो नहीं थी अभी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, पता नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा था। और चूँकि विंटर का टाइम है तो विंटर में शूज़ वगैरह लगते हैं, ये कहाँ ही लगते हैं, बट फिर भी मैंने ले लिया। और ये पड़े हैं 599 के। लुक मैं आपको दिखाऊँ इनका, बहुत सही है, बहुत सोबर सा है, बहुत सिंपल सा है। और ये देखें, सो इन्हें मैंने एक्चुअली एवरीडे के लिए ही लिए हुए हैं, कहीं आने जाने के लिए नहीं लिया है, कहीं आने जाने लायक है भी नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आने जाने लायक हैं। इस तरीके से आप छत पर आते जाते इन्हें पहन सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होगी इनमें। और ये पड़े हैं 599 के। सो अगर आप बढ़िया से शूज़, बढ़िया से आप फुटवेयर अगर लेना चाह रहे हैं, आप वेस्ट साइड एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ शूज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन है, इनफैक्ट बहुत अच्छी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और रिजनेबल प्राइस में मैंने वहाँ से बहुत बार अपने लिए शूज़ खरीदे हैं, मुझे बहुत अच्छी कलेक्शन लगती है। अब लुलू से मैंने क्या लिया अपने लिए वो मैं आपको बताती हूँ। लुलू का एक विंटर कलेक्शन लगाया, उससे मैंने लिया एक ये कैप, बहुत सही कैप है ये, और थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है, एक सिंगल कैप ना 500 रुपये की, बट ये है बहुत सही। क्योंकि मैं ना थोड़ा सा मोटी सी कैप लगा ली थी, मेरे सर में ना दर्द होने लगता है, तो मैं कैप नहीं लगा पाती, उस वजह से मैं अपने हस्बैंड से बहुत डांट खाती हूँ। वो घूम घूम के आके मुझे कैप लगा के जाते हैं, और जब मैं कैप लगा लेती हूँ तो मेरी कैप खींचने भी लगते हैं, ये भी वही करते हैं। तो ये मैंने लिया, इसके अंदर आप देखें बहुत प्यारा सा एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा लगा हुआ है, और मैंने कल इसे लगा के देखा था मॉल में, बहुत अच्छा लग रहा था, लगा ही नहीं कि मैंने कैप भी रखी हुई है सर पे। तो ये बहुत सुंदर था। और इसमें जो मोती लगे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं इसे निकाल दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कह रहे थे नहीं इससे तो ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और तुम्हारा मुंह तो इससे एकदम गोलू गोलू सा लग रहा है। तो खैर इसका तो मैं वाइट वाले का नहीं निकालूंगी, बट ऑफकोर्स मैं ब्लैक वाले का निकाल दूंगी। उसमें मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक एंड वाइट ना वकील जैसी फीलिंग आ रही है, सो उसमें से मैं निकाल दूंगी। इसमें इस तरीके से एक बना हुआ है, बनी कैप टाइप की कैप है ये, मुझे बहुत सुंदर लगी, तो ये मैंने ले ली।
ये 500 की पड़ी है और मैंने लुलु के उससे ही लिया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया वहाँ विंटर का लगा हुआ है, तो देखिए वो कपड़ा इसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ये भी सेम वही कैप है, बस इसमें कलर चेंज है। तो एक मैंने ये भी देखिए इसमें बन्नी टाइप का बना हुआ है। हेलो अच्छा लग रहा है ये। तो ये मैं इसके निकाल दूंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इसमें ब्लैक के, प्योर ब्लैक अच्छा लगता है यार, उसके साथ ही ना रंग बिरंगा सा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इसको मैं निकालूंगी सारा बैठ के आराम से, हस्बैंड से निकलवाऊंगी, वही निकालेंगे। और इसमें आप देखें इस तरीके का ना बहुत प्यारा सा सॉफ्ट कपड़ा लगा हुआ है, इसकी वजह से कैप बहुत लाइट वेट है और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है। तो ये मैंने 1-2 कैप ली वहाँ से और ये 1000 की पड़ी। सो आई एम वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है ये कैप। मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी इतने में तो मेरे यार कपड़े आ जाते हैं, 1000 रुपये की तो कैप ही ली। लेकिन ये था कि कैप अच्छी है, अच्छी कैप है। और उसके बाद मैंने अपने लिए ली कुछ शर्ट। ये ली है मैंने वेस्ट साइड से, सिंपल सी शर्ट है, दिखा दूँ मैं आपको, कुछ नहीं है इसमें, मैंने एवरीडे के लिए ली। इसका कलर बहुत प्यारा सा टेल ब्लू है, बट पता नहीं क्यों इसमें ना बड़ा अजीब सा रफली सा कलर आ रहा है, कलर बहुत प्यारा है इसका। सो ये फुल स्लीव की एक शर्ट है, विंटर के लिए मैंने ली है, घर में पहनने के लिए कुछ हल्का सा होना ही चाहिए। तो ये सारी शर्ट मैंने अपने साइज़ से 2 नंबर बड़ी ली है, क्योंकि मुझे ढीले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये पड़ी है मुझे 999 की, ठीक है, सेम 999 में तीनों आई हैं। एक मैंने ये वाइट में ख़रीदी है और इसमें पता मैंने अभी कुछ लगा दिया, अभी जस्ट अभी लगा दिया। ये काफ़ी वार्म है, लेकिन वार्म वो भी है, ऐसा नहीं है। तो ये भी देखें आपने, मैंने एक शर्ट खरीदी, ये वार्म है, वो भी वार्म है। तो ये इस तरीके से है और ये भी मैंने वेस्ट साइड से ली और ये भी पड़ी है मुझे 999 की। सो ये भी काफ़ी अच्छी है, क्लोथिंग भी वहाँ पर बहुत अच्छी है, फुटवेयर भी बहुत अच्छा है। सो इनफैक्ट वेस्ट साइड का सभी सामान बहुत अच्छा है, वहाँ वेस्टर्न वेयर बहुत अच्छा है, एंथेनिक बहुत अच्छा है, क्या ही बताऊँ, सब बहुत अच्छा है। किड्स के लिए भी बहुत अच्छी रेंज है वहाँ पर। सो एक मैंने ये शर्ट ली, ये भी, इसका कलर देख रहे हैं आप कितना प्यारा सा है ना, लेकिन ये कलर ना थोड़ा सा लाइट है, पता नहीं क्यों कैमरे में इतना डार्क आ रहा है, ये ऐसा नहीं है, ये मूविश टाइप का कलर है, जो मूव कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही कलर है ये। सो ये भी मैंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी और मुझे जॉगर भी लेने थे, बट मैंने कुछ जॉगर और 2 शर्ट मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए, तो वो आ जाएँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आए हैं 999 का। तो उसके बाद मैंने लुलु से क्या लिया है, ये जो आप एक कंफर्टर देख रहे हैं वाइट कलर का, ये मैंने लिया है लुलु से। अब इसको मैं पूरा कैसे दिखाऊं आपको, बस ऐसे ही देख लीजिए आप ये जो कंफर्टर है ये मैंने लिया और ये काफ़ी बड़ा है। इंचेस में आपको बताऊं तो ये 190 है। तो ये जो है वो बहुत सही मुझे कंफर्टर लगा और ये सेल में था। सो ये कंफर्टर इनफैक्ट मुझे पड़ा है 1300 रुपये का। इनफैक्ट ये था शायद 2300 रुपये का या 3300 का था, ऐसे कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ये 2000 से ऊपर की रेंज का था। सो बट ये सेल में मिल गया मुझे, तो मैंने ये जो है कंफर्टर परचेज़ कर लिया। वाइट में है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने ना अपने बेड के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, जैसे एक ब्लैंकेट मंगाया है, बेड शीट्स मंगाई हैं। सो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट करिएगा। विंटर पर्पज़ है, लेकिन एवरी टाइम के लिए नहीं है, विंटर पर्पज़ है, तो वो मैंने मंगाया है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ कुशन कवर भी मंगाए हैं, तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर से वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।